नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद एक बार फिर विवादों में हैं। उन्हीं की एक पूर्व शिष्या ने आरोप लगाया है कि चिन्मयानंद ने उन्हें और उनके बच्चे को बंधक बनाकर रखा। देहरादून के एक फ्लैट में रह रही महिला को जब उसका पति लेने पहुंचा तो बवाल खड़ा हो गया। चिन्मयानंद और उनके समर्थक मारपीट पर उतारू हो गए। जैसे तैसे महिला और उसका पति वहां से बाहर निकल पाए, लेकिन चिन्मयानंद के बड़े रसूख के चलते ये पति पत्नी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। सवाल उठता है कि खुद को संत कहने वाले और इतने बड़े ओहदे पर रह चुके चिन्मयानंद आखिर एक शादीशुदा महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ अपने पास जबरन क्यों रखना चाहते हैं? स्वामी चिन्मयानंद पर लग रहे ऐसे संगीन आरोपों की आखिर सच्चाई क्या है? बदतमीजी नहीं करिए मीडिया के सामने। बोल क्या रहे हैं? इसके साथ ऐसे छोड़ रहा हूँ तो मैं हट जा रही हूँ। हाथ लगा के दिखाओ उनको, बदतमीज आदमी। आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए इस बुजुर्ग का इस महिला और उसके पति के साथ क्या झगड़ा है, ये जानने से पहले जरा इन्हें अच्छी तरह से पहचान लीजिए। महाशय कोई ऐरे गहरे नत्थू खैरे शख्स नहीं, बल्कि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। नाम है स्वामी चिन्मयानंद, जाने माने संत, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के जौनपुर से पूर्व सांसद और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे हैं। इतने मुकदमे लेके जाएंगे। जितना भारी भरकम इनका परिचय है, आरोप भी उतने ही गंभीर हैं। ये महिला स्वामी जी की पूर्व शिष्या है। नाम है चिदर्पिता और ये है बीपी गौतम। चिदर्पिता के पति हैं ये। आरोप है कि स्वामी ने चिदर्पिता और उसके दुधमुहे बच्चे को 1.5 महीने से अपने देहरादून के आश्रम में बंधक बनाकर रखा है। उसका पति जब उसे लेने पहुंचा तो स्वामी जी और उनके भक्त पति पत्नी के साथ मारपीट पर उतारू हो गए। तुम कहाँ थे? हम कहाँ थे? लैपटॉप छीना है चोरों चक्कों की तरह से मेरा। इसका लैपटॉप इसके साथ हो? कौन हूँ मैं? कौन सा लैपटॉप? बदतमीजी नहीं करिए मीडिया के सामने। किस लैपटॉप की बात कर रहे हैं? किस लैपटॉप खींच के गाड़ी में रखा है आपने? मेरे हाथ से छीना मेरे घर से आकर। किसका लैपटॉप? बोल क्या रहे हैं? इसके साथ ऐसे छोड़ रहा हूँ मैं हट जा रही हूँ। हाथ लगा के दिखाओ उनको, बदतमीज आदमी। ऐसे झूठ क्यों बोल रही थी? चिदर्पिता पहले स्वामी चिन्मयानंद की शिष्या थी। बाद में उन्होंने अपनी मर्जी से शादी करके गृहस्थ जीवन अपना लिया। पति पत्नी का आरोप है कि शादी के बाद से ही स्वामी चिन्मयानंद उन्हें परेशान करने लगे और चिदर्पिता पर उनके आश्रम में ही रहने का दबाव डाला। घर छोड़ के सामान पहुंचाने के बाद रामपुर में ये जॉब करती थी। वहाँ से उनका वो लड़का है जो उधर खड़ा है, उसने हमारा 5 महीने का बेटा है उसे कब्जे में लेकर, क्योंकि बेटा कब्जे में होने के बाद वो अधीन हो जाती है, बेटा कब्जे में लेकर इसे कब्जे में ले लिया। फिर जिधर जहाँ ले गया वो वहाँ ये साथ गई, यहाँ लाके इसने बंधक बना दिया और ये इन्होंने इसकी मदद की है। उधर स्वामी चिन्मयानंद अलग ही कहानी सुना रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों पति पत्नी उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश में हैं। वो आरोपी के पक्ष के कारण नहीं, ये एक पहली बार नहीं आई है, ये तीसरी बार आई है। इसके पहले भी आ चुकी है। दोनों बात सरासर झूठ है। ये जो है जखमौला जी ने फ्लैट का इंतजाम कराया, जखमौला जी की उपस्थिति में आई और कोई बंधक नहीं। ये रोज जाती थी गंगा किनारे, वहाँ आरती में जाती थी, पूजा करने जाती थी, पूरी बाजार जाती थी, बाजार से सामान खरीद कर लाती थी। अपनी पत्नी को स्वामी जी के गिरफ्त से छुड़ाने आए पति ने स्थानीय पुलिस में भी शिकायत की, लेकिन मामला बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री से जुड़ा था। लिहाजा पुलिस ने केस दर्ज करने के बजाय सुलह कराने और रफा दफा कराने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई और महिला को उसके पति के साथ रवाना कर दिया। क्यों दिया? ये मैं पूछ रही क्यों दिया? इसलिए कि तुमने कहा था कि ये पहली दफा नहीं है जब स्वामी चिन्मयानंद पर ऐसे संगीन आरोप लगे। उनके आश्रम के भीतर की गतिविधियों के खिलाफ पहले भी आवाजें उठ चुकी हैं। कुछ मामले अभी भी अदालत में हैं, लेकिन किसी भी मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ऐसे में ये पति पत्नी अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद डरे हुए हैं। धर्मेंद्र चौधरी, देहरादून, इंडिया न्यूज। कर रहे हैं। तो क्या वाकई स्वामी चिन्मयानंद ने विवाहिता को बंधक बनाया? इस पूरे मामले का सच क्या है, इसका एक पहलू जानने के लिए हमारे साथ खुद पीड़िता चिदर्पिता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। चिदर्पिता, हमने ये रिपोर्ट देखी, हम सभी ने ये रिपोर्ट देखी।
कब से आपको इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? आखिर क्या समस्या है स्वामी चिन्मयानंद को? क्यों उन्होंने आपको इस तरह से बंधक बनाया? उन्हें सबसे बड़ी समस्या तो मेरी शादी से ही थी। उनकी ये हिस्ट्री रही है कि वो 18-19 साल की लड़कियों को अपना रखते हैं, उसके बाद उन्हें मजबूर कर देते हैं और आखिर में जब वो 3-4 साल बाद उसे भोग लेते हैं तो उसकी अपने किसी ड्राइवर से, अपने गनर से, अपने किसी भी एम्प्लॉय से शादी करा देते हैं। मैं ही एक पहली आई जिसने अपनी मर्जी से एक स्वाभिमानी व्यक्ति से शादी की। हम दोनों पति पत्नी अपने स्वाभिमान के लिए लगातार आप पहले शिष्या थी स्वामी चिन्मयानंद की? जी। कब से आप उनके साथ जुड़ी थी और उस दौर के बारे में बताइए। वही उम्र थी मेरी 19-20 साल की थी। मैं ग्रेजुएशन के एग्जाम्स दिए थे। देहरादून में आप रहती थी? नहीं, मैं दिल्ली में रहती थी। अच्छा। और तभी से इन्होंने संपर्क साधा। आप कैसे उनके संपर्क में आई? ये बीजेपी के सांसद भी थे, संत थे और हिंदू परिवार की मैं लड़की रही हूँ जिनमें संतों का आदर होता है, स्वागत किया जाता है। तो ऐसे ही एक भागवत कथा के दौरान ये मिले। सबने प्रणाम किया, मैंने भी किया। इन्होंने उठा के मुझे बुला के आगे बिठा लिया, बात करने लगे। बड़ी उम्र के व्यक्ति थे, कौन शक करता? ना मुझे हुआ ना मेरे घर वालों को। धीरे धीरे इन्होंने घर में आना शुरू कर दिया। घर में बड़े प्यार से बेटा बेटा करके बात करते थे। सब स्वामी जी कहते थे, मैं भी स्वामी जी कहती थी, तो इन्होंने सबके सामने मुझे कहा नहीं तुम बाबा कहा करो। इस तरह से इन्होंने विश्वास जीता। जब सामने वाला खुद कह रहा है कि नहीं तुम मुझे बाबा बुलाओ, दादाजी बुलाओ, चाचा बुलाओ, तो इस तरह से इंसान का विश्वास बनता है परिवार पे। तो कभी किसी को शक नहीं हुआ। बच्चे जैसा व्यवहार करते थे, लेकिन ये बहुत गहरी चाल थी उनकी। बहुत धीरे धीरे बगला भगत की तरह ये व्यवहार करते हैं हर लड़की के साथ। बहुत गजब की केयर करेंगी। अरे गर्मी लग रही है, अभी एसी चलाता हूँ। मतलब वो उस हद तक जाकर केयर करते हैं जो एक सन्यासी को शोभा नहीं देता। ये चीजें मैं आज समझती हूँ, इस उम्र में समझती हूँ। उस समय बच्ची थी, नहीं समझ पा रही थी। तो ये इस तरह से लड़कियों को फंसाते हैं। उसके बाद उनकी अपनी मर्जी से शादी कर देते हैं, पति की नौकरी दे देते हैं। आप उनकी शिष्या बन गई? मैं उनकी शिष्या। और आपके परिवार की सहमति से आप उनकी शिष्या बन गई? नहीं, मैं परिवार की सहमति नहीं थी और शिष्या बन गई है मैं कह रही हूँ। असल में वो शंकराचार्य संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और वो किसी भी महिला को संन्यास दे ही नहीं सकते। आपने संन्यास लिया? नहीं लिया। ये मुझे टालते रहे। इन्होंने कुछ दीक्षा की कोई कार्यवाही की, बताया मुझे कि दीक्षा है, अकेले में की, कोई साथ में नहीं था। बहुत बाद में, कई सालों बाद मुझे समझ में आया संन्यास असल में होता क्या है। मुझे ये भी समझ में आया कि ये संन्यास मुझे दे ही नहीं सकते। तो मतलब बेसिकली आप उनके बहकावे में आ गई थी? जी। ठीक है। फिर जब मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि ये संन्यास दे ही नहीं सकते, ये मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, तो मेरी फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी। मैं सोचने लगी कि मैं कैसे इस जंजाल से निकलूं, लेकिन बंधक वाली स्थिति थी मेरी। और जो ये साल रही और इस दौरान जब आप उनके साथ थी, उनकी शिष्या थी, तो आप आश्रम में ही रहती थी? शिष्या बनने में हरिद्वार आई थी, लेकिन आश्रम में, शाहजहांपुर वाले आश्रम में तो बंधक वाली स्थिति में थी। तो मेरी तो स्थिति नहीं थी निकलने की कहीं भी। धीरे धीरे ये थोड़े से लापरवाह हो गए थे मेरे प्रति, क्योंकि मैं निकलने की मैंने सोचना ही छोड़ दिया था कि अब यहीं रहना है। तभी इन्होंने मुझे प्रलोभन दिया था कि तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी अगर तुम संन्यास ले लोगी। ऐसे ही कन्विंस किया था बाद में कि मैं दे दूंगा, मैंने तुम्हें कहा था संन्यास और उसी के लिए तुम आई थी, तो मैं तुम्हें संन्यास दे दूंगा। तो मुझे भी लगा कि ठीक है, जो हुआ उस पर मिट्टी डालती हूँ, आगे बढ़ते हूँ। संन्यास के बाद इंसान का नया जीवन होता है। पुरानी बातें भूल जाऊंगी, आगे बढ़ूंगी, कोई वास्ता नहीं रखूंगी। लेकिन फिर वो बाद में समझ में आया कि संन्यास भी संभव नहीं है, तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हुई जा रही है। तो फिर मैं, क्योंकि मेरी मतलब इस दौरान आप तमाम लोगों से, पूरे समाज से, अपने परिवार से सबसे कटी हुई थी? बिल्कुल पूरी तरह। मेरे परिवार साल ऐसा हुआ रहा ये स्थिति? मेरा परिवार के लोग तो मुझसे तभी तक जुड़े रहे जब मैं उनके साथ थी दिल्ली में। जब फैसला लिया मैंने कि मैं अब हरिद्वार जाऊंगी संन्यास लेने के लिए, तभी उनसे मेरा संपर्क लगभग खत्म हो गया था। मतलब बिल्कुल ये कि ठीक हो, हाँ ठीक है, इतनी। ये भी इनके कितने बरस आप रही? 11 साल टोटल। 11 साल, ठीक है। फिर आपको कब एहसास हुआ कि आपको एक नई जिंदगी शुरू करनी है और ये तो मुझे फंसा दिया गया था? मुझे फंसा दिया गया है ये एहसास तो मुझे शाहजहांपुर आते ही हो गया था, क्योंकि जो मेरे साथ शाहजहांपुर आने के बाद हुआ वो बहुत था जो मैंने इमेजिन नहीं किया था। मैं तो उन्हें बाबा की जगह रखती थी, वो कुछ और ही निकले। शाहजहांपुर आते ही पता चल गया था। और मुझे इससे निकलना, ये तो मेरे कभी दूर तक ख्याल में भी नहीं आया। मैं बहुत डरती थी और मैं सोच भी नहीं सकती थी मैं निकलूंगी। मैं जब गौतम जी के संपर्क में आई
तो उन्होंने मुझे हौसला दिया और कहा कि तुम इससे निकल सकती हो, तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है। ये इस तरह से मेरा इन्होंने माइंडसेट बना दिया था जैसे कि मैं समाज में अब स्वीकार्य ही नहीं रही हूँ, मैं जाऊंगी तो मार दी जाऊंगी, लोग मुझे पत्थर मार मार के मार डालेंगे। तो ये चीजें मेरे मन में। गौतम जी जो आपके पति हैं, जिनके संपर्क में आई और आपके दिमाग में ख्याल आया, उसके बाद की आपकी कहानी और अब क्या स्थिति है, ये हम जानेंगे। संत कहे जाने वाले और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके बीजेपी के स्वामी चिन्मयानंद, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चिदर्पिता एक महिला ने, जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, चिदर्पिता ये कहती हैं कि 11 साल तक उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्हें मानसिक तौर पर, उन्हें सामाजिक तौर पर बंधक बनाकर रखा गया। चिदर्पिता, हमने ब्रेक से पहले जाना कि कैसे आप उनके संपर्क में आई और फिर झांसे में आई, और उसके बाद फिर आपको यह एहसास हुआ कि मुझे जो मैं जिस काम के लिए आई थी, मैं संत बनने आई थी, वो ये डगर नहीं है, और फिर आप अपने मौजूदा पति के संपर्क में आई। उसके बाद क्या हुआ? मैंने डिसाइड किया कि मैं शादी करूंगी, तभी से इनका विरोध शुरू हो गया। लेकिन तब तक मेरा सामाजिक दायरा शाहजहांपुर में थोड़ा सा डेवलप हो चुका था, लोग मुझे जानने लगे थे, तो इनकी वो स्थिति नहीं रही थी कि मुझे बांध के दोबारा कमरे में वापस डाल दें। मैंने पहले ही फोन करके लोगों को बुला लिया किया जाता था। कुछ लोग भी आपके साथ रखे जाते थे, मेरे साथ लोग हमेशा रखे जाते थे आखिरी दिन तक। मुझे कहीं पर भी अकेले कहीं जाने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि मैंने बीएड किया, उसकी क्लासेस के लिए कंपलसरी था जाना। कॉलेज प्रशासन से लड़ाई लड़ी गई, लेकिन मुझे नहीं जाने दिया गया। वो देख रही होंगी तो आज उन्हें पता होगा असली कारण क्यों मैं क्लासेस नहीं कर पाई। मुझे कहीं पर भी अकेले जाने की इजाजत नहीं थी, हर जगह इनके लोग साथ रहते थे। उनमें से कुछ का नाम भी दिया है मैंने एफआईआर में, जो लोग हमेशा साथ रहते थे। और पति, जैसे ही इन्हें पता चला कि मैं शादी करने जा रही हूँ, इनका विरोध शुरू हो गया। हालांकि मैंने निकलने से पहले शाहजहांपुर के कुछ गणमान्य लोगों को बुला लिया था। मुझे पता था कि ये रोकेंगे, मारपीट कर सकते हैं, मेरी डिग्रियां छीनने की धमकी दिया करते थे कि तुम कहीं भीख मांग के जियोगी, कहीं जी नहीं पाओगी अगर यहाँ से छोड़ के जाओगी। तो ये धमकी होती थी हमेशा की। तो मैंने डिग्रियां अपनी लॉकर में रखी और वहां से मैं मीडिया भी जमा हो गया था, लोग भी थे, तो उनके सामने मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए, और मैं वहां से निकली। शादी करने के बाद फिर इनका वही शुरू हो गया। मुझे धमकी दी इन्होंने कि तुम्हारे पति को सब बता दूंगा। मेरे पति को लकीली मैंने पहले ही सब बता दिया था और उनका ही फैसला था कि मुझे शादी करनी चाहिए। उन्होंने ही मुझे मनाया कि तुम यहाँ से निकलो और शादी करके अपना जीवन जियो, यहाँ तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं है और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अच्छा, अब जो मौजूदा हम देख रहे स्थिति कि कुछ रोज से आप फ्लैट में बंधक थी, बच्चे के साथ में थी, वो क्या हुआ? मैं कहीं पर जॉब कर रही थी और वहां से मुझे चेंज करना था। मेरे को वहां का माहौल पसंद नहीं आ रहा था। गंगा से जाने क्या शुरू से ही लगाव है। मैंने जैसे आपको बताया, धर्म से, गंगा से बहुत जुड़ी रही हूँ। तो मैंने हरिद्वार और देहरादून के बीच में ही जगह चुनी। वहीं पर मैंने इंटरव्यू दिया देहरादून में, मेरी जॉब भी फाइनल हो गई थी। मैं 11 साल क्योंकि इन्हीं के साथ रही हूँ, तो मेरे परिचय क्षेत्र में भी वही लोग हैं। उनमें से कुछ आज भी विश्वास पात्र मैं मानती थी कि हैं। उन्हीं में से एक को मैंने फोन करके कहा कि मुझे ऐसे ऐसे मदद चाहिए और आप फ्लैट बुक कर दीजिए और मैं आके पैसे दे देती हूँ आपको। वो लड़का बाई चांस इनसे मिल गया और उसके बाद की स्थिति तो फिर सबने देखी है। ये वहां पहुंच गए, इन्होंने वहां पर अपने लोग भेज दिए, वहां पे फिर वही स्थिति हो गई, अकेले आना जाना बंद हो गया। सामने से कोई देखता है उसे लगता है कितनी केयर कर रहे हैं। समय तक इस तरह से आप बंधक? 1-1.5 महीना रहा और किसी तरह से पति ने मुझे ढूंढा और वो पहुंच गए। अच्छा, और आपके पति को इस दौरान पता नहीं था कि आपको बंधक बना के रखा? नहीं, उन्हें नहीं पता था, वो मुझे ढूंढ रहे थे। हमारी कुछ अनबन भी थी तो कुछ समय बात नहीं, उन्हें पता ही नहीं चला कि मैं वहां पर हूँ। अगर हमारी रेगुलर बात हो रही होती तो शायद उन्हें तुरंत पता चल जाता। कुछ नॉर्मल बात है पति पत्नी में बोलचाल बंद होना, तो कुछ दिन से बंद थी इसलिए कुछ देरी हो गई, वरना शायद वो और पहले पहुंच जाते। लेकिन ये वहां पर खुद अपने 15-20 लोगों को लेकर पहुंच गए। वहां पे इन्होंने मारपीट शुरू कर दी। देहरादून पुलिस ने हमारा साथ दिया और हमें किसी तरह से वहां से निकलवा के भिजवाया। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त है और जो तस्वीर हम अभी देख रहे हैं वो उस तस्वीर के बारे में जानेंगे चिदर्पिता से। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद, संत स्वामी चिन्मयानंद पर आरोप लगाया है चिदर्पिता नाम की महिला ने कि उन्होंने उन्हें प्रताड़ित किया, उन्हें बंधक बनाकर रखा। लेकिन चिदर्पिता, स्वामी चिन्मयानंद कहते हैं कि आप और आपके पति मिलकर उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब की स्थिति क्या है और आगे अब आप क्या चाहती हैं, और उनके इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? हक है उनका आरोप लगाने का। किसी इंसान की जिंदगी दांव पर लगी हो तो वो इस तरह के आरोप लगाएगा ही, लेकिन उनके पास इस तरह के आरोप का कोई सबूत होना चाहिए। ब्लैकमेल कर रहे हैं हम, तो कब हमने उनसे फोन करके पैसे मांगे या कब कुछ इस तरह की मांग की, मुझे समझ नहीं आता। लोग उनकी ये बात सुन क्यों रहे हैं?
शादी के तुरंत बाद मैंने सीधे जाके एफआईआर कराई है। उससे पहले का मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं रहा है। और अगर इस तरह की कोई मांग है तो वो साबित करें, सजा करवाएं, या ना माने, निर्दोष हैं तो छूट जाएंगे, डर क्यों रहे। आप क्या चाहती हैं आप आगे? मैं चाहती हूँ कि मैं इस लड़ाई में बहुत अकेली पड़ गई हूँ, समाज मेरा साथ दे। मैं वेल क्वालिफाइड हूँ, अर्न करके अपनी फैमिली चला सकती हूँ, लेकिन मुझे जॉब मिलना मुश्किल है। मुझे अपने घर से बहुत दूर जाके जॉब करनी पड़ती है। मेरे हस्बैंड को नहीं कोई रखने को तैयार है। सब साथ हैं, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, बड़ी बहादुरी का काम किया, हम आपके साथ हैं। लेकिन जो एक डायलॉग होता है, कौन पचड़े में पड़े, पचड़े में कोई नहीं पड़ना चाहता। पीपल आर नॉट रेडी टू कम विद अस इन आवर फाइट। इसके अलावा हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग, मतलब अब आपकी फाइट क्या है? अभी भी वो आपको, जैसे अभी हमने हालिया केस देखा कि फ्लैट में बंधक, अब भी वो और जगहों में आपके इंटरफेयर कर रहे हैं? कि हर जगह मैं कहीं पर जॉब करने जाती हूँ तो वहां पर मैनेजमेंट में कह दिया जाता है, हर तरह से इंटरफेरेंस है। कहीं मेरे हस्बैंड को काम होता है तो वहां पर कह दिया जाता है, अरे ये तो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं इनकी। तो आदमी असमंजस में पड़ जाता है और हमसे दूर भागने लगता है। मुझे समझ नहीं आता मेरी गलती क्या है, लोग मुझे क्यों। चलिए चिदरपिता, आप स्टूडियो में आई, आपने अपनी आपबीती हमें सुनाई। उम्मीद करते हैं कि आपकी दुविधा, आपकी समस्या जल्द ही दूर होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।